Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.3 का, और आई होप कि आपको वो क्वेश्चन अब अच्छे से आ गया होगा। इंट्रोडक्शन मैंने कुछ दिया था आपको इरेशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब से जो सारे सम्स है वो अब फास्ट करोगे, क्योंकि जो भी था आपको एक इंट्रोडक्शन समझना था और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थॉरली समझना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऐसा एक क्वेश्चन इसी साल आया था बोर्ड में, ठीक है, देख लीजिएगा पेपर से। ये मैं कराऊं उसके बाद, ताकि वो आप खुद से भी सॉल्व कर सको। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में आपको सारे टर्म्स अगर उसमें आपको अच्छे से ध्यान दिया है तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। चलिए फिर से दे दिया है इरेशनल है, आपको सिर्फ प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। पहले हम क्या कर देंगे, लेट दिस नंबर इज रैशनल। उसके बाद आगे लास्ट में हम लिख देंगे कि और assumption इज रॉन्ग। बस वही वैसे जाना है आपको, सारे इरेशनल जितने भी प्रूव है सारे। चलिए पहले लेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट 3 + 2√5 is रैशनल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि 3 + √5 इज रैशनल नंबर। अब 3 + √5 अगर रैशनल है तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो तो हमने लास्ट में भी किया था, 3√5 इज इक्वल टू p/q होगा, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको जो लास्ट में लिखा था आपने, p and q इज को प्राइम, तो p and q आर दी को प्राइम नंबर्स, वो लिखना है तो लिख सकते हो, तो और अच्छा रहेगा। ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मैं भी बताता हूँ। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। अब आप क्या करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि q यहाँ पे वो को प्राइम लिखना इतना कंपलसरी इस बार नहीं है। आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, गलत कुछ नहीं है उसमें, ये तो आप भूल जाओ तो की बात है। चलिए 2/5 इज इक्वल टू p/q - 3। क्या करेंगे हम लोग, √5 को अकेला करेंगे, उसके साथ 3 यहाँ पे प्लस में था, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब और है 2 मल्टीप्लाई में, उसको भी दूसरी साइड पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2q - 3/2। राइट? आया कुछ ऐसा स्टेप? सिंपल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको डायरेक्टली लिखना है। अब इस बार आपको √5 जो है वो फिर से इरेशनल प्रूव करने नहीं जाना है। आ रहा है समझ में? अगर आपको √5 फिर से इरेशनल प्रूव करने यहाँ पे नहीं जाना है, जाना होता तो हम लिखते कि p and q आर को प्राइम, वो लिखना कंपलसरी हो जाता फिर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर वो कंपलसरी तब हो जाता क्योंकि हमको लास्ट में लिखना पड़ता कि वो हमने को प्राइम है। अब यहाँ पे वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये वाले सम्स में आपको वो प्रूव करने नहीं जाना है। रिपीट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको पता है √5 है इरेशनल, लेकिन √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है √5। यहाँ पे ध्यान दीजिए, p/q, p/q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स है। राइट? इसके पहले वाले भी समय मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ। p/q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स के साथ अगर कोई रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे,
सिंपल। तो रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स यानी p बाई क्यू वो दोनों क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो ये क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है ना। ये क्या है, दिख रहा है आपको, क्या है ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर का रूल ही यही है कि p अपॉन क्यू, और जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स। स्टार्टिंग में बताया था पहले। तो ये दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के साथ अगर कोई रैशनल नंबर फिर मल्टीप्लाई होता है तो वो रैशनल ही रहता है, इनरेशनल नहीं बन जाता है, राइट। यानी ये रैशनल है, ये इनरेशनल है। यहाँ पे 3/2 तो सिंपल ही दिख रहा है रैशनल नंबर। यहाँ पे 3/2 तो इंटीजर दिख ही रहा है ना आपको, उसमें तो कुछ सोचने जाने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि इनरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सिंपल। इनरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। रैशनल का मतलब होता है p बाई क्यू फॉर्म में जिसको हम शो कर सके, इरेशनल का मतलब होता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में शो नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है कि हाँ यही तो प्रूव करना था कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। दैट्स व्हाई अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल होगा, बिकॉज एक और बार रिपीट कर रहा हूं, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अंडर रूट 5 इज नॉट इक्वल टू p/2q minus 3/2, and if under root 5 is not equal to p/2q minus 3/2, so also 3 plus, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है वो लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, 3 plus 2 under root 5 is also not equal to 3 plus 2 under root 5 is also irrational, वो भी इक्वल नहीं होगा ना p by q से, is also not equal to p by q। तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का, 3 plus 2 under root 5 is also not equal to p by q। ये वही तो p by q है, आ रहा है समझ में, ये वही तो p by q है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो ये पूरा कहां से होगा, इक्वल। क्लियर। इसका मतलब है कि अगर ये इक्वल नहीं प्रूव हो रहा है, क्यों नहीं प्रूव हो रहा है, बिकॉज ये है इरेशनल, ये है रैशनल। तो इसका मतलब है कि 3 plus √2 5 इज इरेशनल। क्लियर। तो इसी वे से आपको लिखना है। शायद आपको लगा होगा कि ये वे थोड़ा अलग है पिछले वाले सम से, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। पिछले वाले सम में तो आपने क्या किया था, √5 को पूरा शो किया था। यहाँ पे इतना लंबा नहीं करना है, 2 मार्कर सम आ सकता है, अब उतना लंबा करने आपको नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, बोर्ड ने यही वे दिखाया है कि इसी वे से आप करो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही लिखना है। ठीक है, तो ये कोई दूसरा वे नहीं है, ये बोर्ड का ही वैलिड वे, और आपको इसी तरह से करना है। यहाँ पे प्रूव करने मत जाइएगा अंडर रूट 5, बहुत लंबा सम हो जाएगा, 4 मार्क का नहीं है ये। तो चलिए यहाँ पे आपका फाइनली कंप्लीट हो गया सम। आप लिख सकते हैं सो डेफिनेटली हर बार आने वाला स्टेटमेंट, सो आवर assumption is incorrect, that's why 3 plus 2 under root 5 is irrational। क्लियर। वो स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, वो स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। आइए दूसरे सम को देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आई मीन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 2 को लास्ट में हमने देखा। चलिए अभी क्वेश्चन 2 आपको आ गया है, तो अभी क्वेश्चन 3 में जो तीनों सम है, मुझे लगता है आप सब आपको आ जाना चाहिए। शायद आप ये 1 अपॉन में इसलिए डर रहे होगे, ये मल्टीप्लाई में इसलिए डर रहे होगे, वे सेम ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आज के बाद आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठो ना ऐसे वाले सम्स की, तो सारे सम्स को फिर करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप 2-3 सम्स में से उठा के कर लो, फिर उस टाइप के 10 सम है तो 10 के 10 करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको वे पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फिर से हमारा वही वर्ड आ गया, इरेशनल है। ऐसा प्रूव करना है हमको, तो पहले हम लेंगे वो रैशनल है, फिर लास्ट में कह देंगे कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। चलिए वही काम करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेट से, जैसा हम हर बार करते हैं। लेट
1/√2 इज रैशनल। चलिए स्टार्ट कर दिया। 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। इसको यहां पे लिखिएगा जरा। चलिए so let 1/√2 is rational। नेक्स्ट, अगर वो रैशनल है तो इसका मतलब हो गया कि 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, where Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। चलिए इतना हमको पता है। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा √2 इंटू P। इतना क्लियर। Q इज इक्वल टू √2 इंटू P। इतना आ गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है Q, यहाँ पे √2P। अब आपको पता है कि P और Q तो क्या है, इंटीजर्स है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z। ये दोनों तो क्या है, इंटीजर्स है, P और Q तो, राइट। यानी ये तो रैशनल है, ऐसा हमने रखा है ना यहाँ पे, ये रैशनल है। इसका मतलब ये Q रैशनल है, राइट। ये Q क्या है, ये Q जो है वो रैशनल है। और जबकि आपको पता है कि √2 क्या है, √2 क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कह देना है, √2 को फिर प्रूव करने नहीं जाना है इरेशनल, जो पहले वाले समय किया था। √2 क्या है, यहाँ पे √2 है, इरेशनल है। और नेक्स्ट सेम स्टेप जो आप सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि दिस टू इज नॉट इक्वल टू, राइट, दिस टू आर नॉट इक्वल। यहाँ पे रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल है इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल। क्लियर हो रहा है। इफ रैशनल इज नॉट इक्वल टू इररेशनल, so we can say that our assumption is incorrect and 1/√2 is irrational। क्लियर। सो यहाँ पे आपको लिख देना है। बात करते हैं। नेक्स्ट हम कह रहा है कि आपको यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस वन इज इररेशनल 7/5। अब यहाँ पे एक बात मुझे आपको कहनी है सबसे पहले तो, कि यहाँ से एक एमसीक्यू मैं बना सकता हूँ। अगर मुझे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछना हो तो मैं यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू वाला भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर is always rational। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो क्या है इसका आंसर आपका, ट्रू देंगे कि फॉल्स, कमेंट सेक्शन में बताइए। पता चले आपको, खुद को अपने आप को टेस्ट करते रहिए। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रैशनल 7, ये इररेशनल। समझ आ रहा है। रैशनल और इररेशनल का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इररेशनल ही आता है। तो ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसा जब स्टेटमेंट आ जाता है तो बाहर से ऐसा स्टेटमेंट है नहीं कहना है, ये सम आप कर चुके हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सम कैसे कर सकते हो, सेम वे जो यहाँ पे किया है, जो आगे कर रहे हो। सबसे पहले लेट 7/5 इज रैशनल, 7/5 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हो गया 7/5 इज इक्वल टू P/Q, where Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7/5 मल्टीप्लाई Q इक्वल टू P। अब 1/5 को
यहाँ पे ध्यान दीजिए, √5 को अकेला कीजिए। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो √5 को अकेला कीजिए, ये स्टेप रहने दीजिए। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर वापस ले जाना, उससे बेटर है कि डायरेक्ट 7 को ही वहां पे ले जाए। √5 को ही हमको अकेला करना है, p/7q। ठीक है, यहाँ पे आ गया √5 p/7q। ऐसा हो ना, तब जब अंडर रूट में जो टर्म होता है ना, उसको आप अकेला करना है, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट वाला टर्म जो है वो इरेशनल है। तो इससे क्या होगा बेनिफिट आपको, कि यहाँ पे अंडर रूट वाला टर्म एक साइड आ जाएगा, आप लिख दोगे कि दिस वन इज इरेशनल। और यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के साथ जब कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो रैशनल ही होता है। रैशनल वाले में ही होता है ना इंटीजर्स, p/q। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर्स में ही p/q आता है ना, जिसको हम p/q फॉर्म में शो कर सके, वो रैशनल नंबर्स। और उसमें p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ये रैशनल है पूरा। ये जो पूरा टर्म है वो है आपका रैशनल। अगेन इररेशनल और रैशनल दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, फिर से ये स्टेटमेंट वहीं पे डाल दो। क्लियर? So our assumption is wrong or incorrect. That's why 7/5 is irrational. प्रूव हो गया आपका। क्लियर? तो आई होप कि अब तो आपको ऐसे सम चुटकियों में सॉल्व हो जाते होंगे। अब आप समझ गए हो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद एक और सम है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए वो भी देख लेते हैं साथ में। आज अब लास्ट सम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट सम है ये, और आज के लेक्चर का भी लास्ट सम है। चलिए 6 + √2। आगे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा करा चुका हूं मैं आपको। तो सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि कितना हो पाता है ये सम। टेस्ट कीजिए अपने आप को कि कितना हो रहा है आपसे, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए। चलिए, जो हम रेगुलर वर्क करते हैं वही करना है इसमें भी। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल। सबसे पहले 6 + √2 को रैशनल ले लिया। दूसरा स्टेप, अब तो आपको याद ही होना चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, p/q where q not equal to 0। सिंपल, जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले भी सब में बताया कि √2 वगैरह जो होता है उनको एक साइड पे, बाकी सब दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे √2 को अकेला कीजिए, ठीक है, और √2 को अकेला कर दिया तो यहाँ पे बच गया आपके पास p/q -6। ये 6 प्लस में है यहाँ पे, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ से वहां हो गया। तो √2 अब फिर से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये √2 है। √2 क्या है? √2 है आपका इरेशनल, और यहाँ पे p/q इंटीजर्स है, इंटीजर्स में से कोई नंबर माइनस करते हैं हम लोग। ये तो सारे हमको रैशनल ही दिख रहा है प्रॉपरली। ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो है वो रैशनल। और जैसे कि आपको पता है कि इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और ये दोनों अगर इक्वल नहीं हो सकते, आपको नीचे का स्टेटमेंट याद आ जाना चाहिए तुरंत ही कि हम स्टेटमेंट लिखेंगे, और assumption is incorrect, wrong, that's why 6 + √2 is irrational। सिंपल। तो 1.3 एक्सरसाइज क्या है कि आपको सारे सम आ गए हो गए अब, और अगर ये सारे सम आ गए हैं 1.3 एक्सरसाइज के, तो 1.3 एक्सरसाइज जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज होती है। यानी ये वाले अगर आपको सारे सम आ गए तो आपको समझना है कि बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क आपके पक्के हो गए अभी से। क्लियर? सिर्फ 2 नहीं लाने हैं वैसे आपको, पर
कभी कभी फुल मार्क्स लाने में 1-2 के लिए रह जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक करते हुए। तो इन शॉर्ट पहले से आपको पता है अभी 2 मार्क का एग्जाम में क्या आने वाला है और वो आपको आता है, ये आप श्योर हो जानी चाहिए। वैसे और भी अभी आएगा, जितने भी मैं चैप्टर्स लूंगा उसमें से क्या एग्जाम में बार बार आता है और कंटिन्यूसली इनफैक्ट पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो फिर आप देख के डायरेक्टली ही मैंने देखा है कि बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि रोज ढूंढते हैं वीडियो को, देखते भी है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप ढूंढ क्यों रहे वीडियो को, इनफैक्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा यूट्यूब की ओर से, राइट? तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में वीडियोस अगर आपको पसंद आते जाते हैं, मेथड्स आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करते जाइए साथ में वीडियोस को, ठीक है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट में 1.4 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।